सेशन 2026-27 पीएफ फर्स्ट के सिलेबस के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बचपन स्कूल लाडनू के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, वार्मली वेलकम। तो चलिए बिना देरी की हम सिलेबस पे बढ़ते हैं। हाँ, एग्जाम डेट्स जो है पीएफ फर्स्ट की वो जल्दी अनाउंस हो जाएगी। जैसे ही अनाउंस होती है आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन के थ्रू मैसेज मिल जाएगा। चलिए अभी फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि पीएफ फर्स्ट के सिलेबस में क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले क्लास 5th की अगर बात करें तो इंग्लिश मफिन और इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का अलग से पीएफ फर्स्ट नहीं होगा, इंग्लिश मफिन का अलग से नहीं होगा। इंग्लिश मफिन और ग्रामर यानी कि कम्युनिकेशन लिटरेचर वाली बुक और ग्रामर दोनों को मिला के 20 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट वैसे रहता है मैक्सिमम मार्क्स। तो 20 में से जैसे भी डिसाइडेड है वो आपको पता हो कि मफिन 10 की होगी, 10 की ग्रामर होगी। तो मफिन में चैप्टर फर्स्ट और सेकंड है, इंग्लिश ग्रामर में 3 चैप्टर है। चैप्टर फर्स्ट जो सेंटेंस वाला है, चैप्टर सेकंड जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का है, और थर्ड चैप्टर जो है नाउन, यानी कि 3 ग्रामर के चैप्टर और 2 आपके मफिन रीडर कम्युनिकेशन लिटरेचर वाली जो इंग्लिश की बुक है, दोनों को मिला के एक साथ ही पीएफ फर्स्ट का एग्जाम होगा। उसके बाद में अगर बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी व्याकरण में आपके जो चैप्टर रहने वाले हैं वो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड रहेगा, और हिंदी पाठमाला में भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर रहेगा, यानी कि हिंदी व्याकरण और पाठमाला दोनों के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपके पीएफ फर्स्ट के सिलेबस में है। बात करें ईवीएस की, तो ईवीएस में 3 चैप्टर हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर पीएफ फर्स्ट में आपके सिलेबस में रहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें कि मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट तो कंप्लीट है लेकिन चैप्टर सेकंड पूरा नहीं है। चैप्टर सेकंड की जो अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं उन एक्सरसाइजेज में से चैप्टर फर्स्ट तो हो गया पूरा। चैप्टर सेकंड में एक्सरसाइज ए बी सी एंड डी, यानी कि इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो आपके पीएफ फर्स्ट के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज का ध्यान रखें और अपने सिलेबस के ही अकॉर्डिंग तैयारी करें। चलिए इसके बाद में हम बढ़ते हैं क्लास 6 पे। तो क्लास 6 के इंग्लिश सेम वही है कि मफिन या फिर ग्रामर की अगर बात करें, दोनों का एक साथ ही एग्जाम होने वाला है। तो इंग्लिश मफिन में चैप्टर फर्स्ट और सेकंड रहेगा, ग्रामर में नाउन चैप्टर है, नंबर है, जेंडर है, सेंटेंस है, और एक राइटिंग से आपके स्टोरी राइटिंग सिलेबस में है। तो इंग्लिश के मफिन में 2 चैप्टर हो गए और ग्रामर में आपके 4 तो हो जाएंगे, नाउन, नंबर, जेंडर, सेंटेंस, ये ग्रामर पार्ट्स है, और एक स्टोरी राइटिंग सेक्शन से रहेगा। कुल 20 मार्क्स का ही पीएफ फर्स्ट का हर एक सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश आपकी रीडर मफिन जो है ये डिवाइडेड हो जाएगी। उसके बाद में हिंदी की बात करें तो हिंदी पाठमाला में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर है। व्याकरण में चैप्टर नंबर 7, 8 और 9। तो हिंदी में आपके जो 6 चैप्टर्स है उसमें 3 पाठमाला के है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और व्याकरण में 7, 8 और 9 नंबर चैप्टर रहेगा। उसके बाद 6th की एसएसटी की अगर बात करें तो अलग अलग यूनिट्स में आपकी बुक्स हैं। तो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर, यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर और यूनिट थर्ड का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि तीनों यूनिट के फर्स्ट चैप्टर जो है आपके एसएसटी के पीएफ फर्स्ट के सिलेबस में है। आफ्टर दैट मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में प्यारे बच्चों जो है चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4, सेकंड और फोर्थ चैप्टर जो है मैथमेटिक्स के पीएफ फर्स्ट का सिलेबस में रहेगा। साइंस की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 11, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 11 जो है आपके सिलेबस में रहेगा। आफ्टर दैट अगर हम बात करें संस्कृत की तो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 9 ये तो आपकी बुक से रहेंगे, और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज रहेगी वो है अंगों के नाम। संस्कृत में अंगों के नाम आपको आने चाहिए। तो 6th क्लास के स्टूडेंट्स ध्यान दें सिलेबस पे कि सब्जेक्ट जैसे डिवाइडेड हो रखा है उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं चीजों पे फोकस रखें ताकि एग्जाम जो है अच्छे से जाए। आफ्टर दैट चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्लास 7th का सिलेबस। तो 7th के सिलेबस में ठीक वैसे ही आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर और जो कम्युनिकेशन लिटरेचर वाली बुक है दोनों को मिला के हम बात करें तो 7th के जो इंग्लिश मफिन है उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8, 2 चैप्टर आपके मफिन में से रहेंगे। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो ग्रामर को हमने यहाँ पर 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। तो ग्रामर से आपके नाउन, नंबर, जेंडर और प्रोनाउन, ये 4 जो इजी नॉर्मल से चैप्टर है वो आपके आएंगे। यहाँ पे बता दें कि नाउन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा, नाउन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा। नंबर जो है और जेंडर जो है दोनों को मिला के हम 2 मार्क्स का करेंगे, तो 1 नंबर का हो जाएगा और 1 जेंडर का हो जाएगा।
प्रोनाउन जो है अपने आप में 2 नंबर का चैप्टर है। एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, ये वोकैबुलरी से आपको 2 चैप्टर हैं, बहुत इजी चैप्टर हैं, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स आपके यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। जो डेली रूटीन में हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं उन्हीं में से हैं। बाकी सिलेबस आपको करवा रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। तो 1 नंबर का एंटोनियम और सिनोनियम दोनों चैप्टर मिला के हैं। और फाइनली राइटिंग सेक्शन से आपको एप्लीकेशन और स्टोरी राइटिंग यानी कि 5 मार्क्स का जो है राइटिंग सेक्शन रहेगा। तो ओवरऑल चलो आप कंफ्यूज ना हो, सारी बात हम साथ में ही करते हैं। तो 2 नंबर का नाउन हो गया, क्लास 7 की बात कर रहे हैं, तो 2 नंबर का नाउन हो गया और 1 नंबर का नंबर हो गया, 1 नंबर का जेंडर हो गया, 2 मार्क्स का जो है प्रोनाउन चैप्टर हो जाएगा। एंटोनियम सिनोनियम दोनों को मिला के 1 मार्क्स का, तो टोटली ये हो गए आपके 7 और बचा हुआ जो 5 है वो रहेगा आपका एप्लीकेशन और स्टोरी राइटिंग। यानी कि स्टोरी राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग दोनों अथवा में और में रहेंगे, दोनों में से एक आपको करना है। इंग्लिश बाकी जो बचा हुआ है, तो इस हिसाब से मफिन का जो सिलेबस रहता है वो 8 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल मिला के देखे जाए तो 12 मार्क्स की आपके ग्रामर, जिसमें ग्रामर वोकैब और राइटिंग सेक्शन रहेगा, और 8 मार्क्स के 2 चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 8। इसके बाद में अगर हम बात करें फाइनली हिंदी की, तो हिंदी पाठमाला में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रहने वाला है। व्याकरण में चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 रहने वाला है। तो ये रहा आपके 7th के पीए फर्स्ट के हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस में। आफ्टर दैट एसएसटी की बात करें तो ठीक वैसे ही जैसे 6th में था, यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर, यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर, यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि सभी यूनिट से फर्स्ट चैप्टर आएंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपके 2 चैप्टर्स रहेंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 5। साइंस में चैप्टर 1 रहेगा और चैप्टर नंबर 12 रहेगा। क्लास 7 आपके साइंस में चैप्टर 1 और चैप्टर 12 जो है वो सिलेबस में है। संस्कृत फाइनली अपनी जो 3rd लैंग्वेज है उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। तो ये 7th क्लास के स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखें अपने सिलेबस को, और पीए फर्स्ट ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें। फाइनली चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में बात आती है आपके क्लास 8 की। तो 8th क्लास के सिलेबस में देखा जाए तो इंग्लिश मफिन जो है उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 12 यानी कि 2 चैप्टर हैं, पहला और 12 नंबर का चैप्टर। ग्रामर में आपके यहाँ पे 3 टॉपिक हैं, नाउन है, प्रोनाउन है और टेंस है। तो ग्रामर में आप देखोगे कि नाउन प्रोनाउन 2 चैप्टर ये हो गए, एक टेंस का होगा। तो टेंस में भी टोटल टेंस नहीं है, आपके अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं, प्रेजेंट का अलग है, पास्ट का अलग है, फ्यूचर का अलग है। तो प्रेजेंट टेंस आपके सिलेबस में है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है, प्रेजेंट परफेक्ट भी है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है। तो प्रेजेंट के इन टेंसेज पे जो है आप फोकस करके रखोगे। तो ग्रामर में नाउन प्रोनाउन टेंस हो गया, और राइटिंग सेक्शन में पैराग्राफ राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग, यानी कि दोनों चीजें आएगी, पैराग्राफ या ऐसे, उनमें से एक करना है। तो पैराग्राफ राइटिंग और ऐसे राइटिंग में जो भी आपको लिखवा रखे हैं या फिर न्यूज़पेपर्स में जो चीजें आती हैं उनको आप फोकस में रखें। स्पेशली जो आपकी नोट्स में आपको मिलते हैं, आपके नोट्स में जो आपको मिलते हैं उन पे फोकस रखें। तो इंग्लिश के 20 मार्क्स में ग्रामर और मफिन इस टाइप से रहेगी। हिंदी की बात करें तो हिंदी पाठमाला में 1st, 2nd और 3rd चैप्टर है। व्याकरण में चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। तो हिंदी में आपके 3 + 3 6 चैप्टर्स होंगे, जिसमें पाठमाला के 1st, 2nd, 3rd चैप्टर है, और व्याकरण का चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 है। एसएसटी में ठीक वैसे ही जैसे 6th और 7th में था, हर यूनिट से पहला चैप्टर रहेगा। यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर, यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर और यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 11 आपके पीए फर्स्ट के सिलेबस में देखने को मिलेगा। तो चैप्टर 2 और 11 जो चैप्टर हैं इनको अच्छे से तैयार करें। साइंस की बात करें तो क्लास 8 के साइंस में चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 2 चैप्टर हैं, दोनों को अच्छे से तैयार करें। आफ्टर दैट 3rd लैंग्वेज संस्कृत की अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 जो है आपके पीए फर्स्ट के सिलेबस में रहेगा। इसके अलावा क्री धातु रूप आपको अच्छे से आना चाहिए, वो आपके पीए फर्स्ट के एग्जाम के सिलेबस में इंक्लूड है। तो ये बात हुई हर एक क्लास की कंप्लीटली सिलेबस को लेके। अब जरूरी और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शंस आर हियर। तो देखो एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस बचपन स्कूल की तरफ से जारी की गई है। रूल्स की अगर बात करें तो बी पंक्चुअल एंड रीच द एग्जाम हॉल ऑन टाइम, कि भाई आपको समय से जो है एग्जाम पे पहुंचना है, लेट सेट नहीं होना, स्पेशली एग्जाम के टाइम पे तो बेसिकली नहीं होना होता है। ब्रिंग योर पेन पेंसिल इरेजर एंड जो भी अदर आपकी रिक्वायर्ड स्टेशनरी है। ओके, साइलेंस एंड डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, और किसी भी टाइप की जो चीटिंग वगैरह है वो यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो ऐसा हमारे बचपन वाले बच्चे कभी करते ही नहीं है, बट फिर भी ऐसा नहीं करना होता है। फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस जो है आपको मिलते हैं वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं।
आफ्टर दैट ड्यूरिंग द एग्जाम ये सजेशन है आप सबके लिए प्यारे बच्चों की रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग, कि बड़े ध्यान से पढ़ना होता है एग्जाम पेपर स्टार्ट करने से पहले। मैनेज योर टाइम वाइजली, फिक्स टाइम होता है तो टाइम को मैनेज करके आपको पेपर सोल्व करना है। राइट नीटली एंड क्लियरली, साफ शब्दों में अच्छी राइटिंग में सबको लिखना होता है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, जैसे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। टू नॉट लीव योर सीट विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के सीट जो है वो आप छोड़ के नहीं जाओगे। सजेशन फॉर सक्सेस, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, कि प्यारे बच्चों काम रहना है और कॉन्फिडेंट रहना, शांत रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग, किसी भी चीज का आंसर देने से पहले क्वेश्चन को जो है आप बड़े काम तरीके से अच्छे तरीके से जो है पढ़ोगे, है ना। और उसके बाद में रिवाइज योर आंसर्स इफ टाइम परमिट्स, कि अगर आपका टाइम, आपके पास टाइम है एग्जाम हैंडल करने के लिए तो आप आराम से इत्मीनान से क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो, आंसर्स को रिवाइज कर सकते हो, ताकि कुछ भी अगर बाय मिस्टेक गलत हुआ है तो आप ठीक कर सको। और सबसे बड़ी बात, बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट एफर्ट। हमेशा हमेशा इन लाइफ खुद में विश्वास होना चाहिए और अपना बेस्ट एफर्ट जो है वो हमेशा लगाना चाहिए। शानदार बचपन स्कूल लाडनू की तरफ से ये गाइडलाइंस एक मोटिवेशन के रूप में प्यारे बच्चों आपके लिए हैं। फाइनली बी ऑनेस्ट, स्टे फोकस्ड एंड डू योर बेस्ट। सो प्यारे बच्चों, ये अपना पीए फर्स्ट का सिलेबस था, कुछ गाइडलाइंस थी, कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, इन सबको ध्यान में रखते हुए अब बाकी बात आती है कि कब होगा तो वो वेरी सून आपको एग्जाम डेट जैसे ही डिसाइड होगी आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। Thank you. Good luck with your exams. Do your best and stay confident. Have a nice day.